इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। मोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तार्णम्। नमो सिद्धार्णम्। नमो आयर्यार्णम्। नमो वज्रायार्णम्। नमो लोये शवसाहूर्णम्। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्त मङ्गलम्। सिद्ध मङ्गलम्। साहू मङ्गलम्। केवली पर्णतो धम्मो मङ्गलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्त लोकोत्तमा। सिद्ध लोकोत्तमा। साहू लोकोत्तमा। केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि। साहू शरणं पवज्जामि। केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं
सर्व कल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय बोलिए। साक्षात विराजमान तीर्थोद्धारक तीर्थ चक्रवर्ती मम आस्था के केंद्र बिंदु पितृतुल्य गुरुवर निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, हम सबके सरकार की, समस्त गुरु संघ की। कौन कितना कमा लेता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कितना बचा लेता है ये महत्वपूर्ण है। एक जुआरी रात भर में करोड़ों कमा ले लेकिन दूसरे दिन सब गंवा देता है। विज्ञान यही गलती कर रहा है। विज्ञान लोगों को धन कमाने के तरीके सिखा रहा है, इतने तरीके कि आज इतनी स्पीड के साथ धन बढ़ा है। इन 25-50 सालों में मुद्रा स्फीति इतनी तेजी से बढ़ा है कि पहले 100 सालों में भी इतना धन नहीं बढ़ा। सब तरफ, सरकार में भी, यहाँ भी, समाज में भी, घोटालों में भी, सब जगह धन बढ़ा है। और उस धन की जब जब धन बढ़ता है मात, तब तब विनाश भी होता है। और इस विज्ञान युग ने धन को कमाने के इतने तरीके बताए। आज व्यक्ति यदि सही कहे तो बहुत जम के धन कमा सकता है, लेकिन धर्म धन कमाने का विरोधी नहीं है। धन बचाया कैसे जाता है और गमाया कैसे जाता है। तुम कमाते हो, गमाना नहीं जानते, तो विज्ञान तुम्हें उस दशा पर पहुंचा देगा कि ये चक्रव्यूह में प्रवेश तो करा देगा लेकिन निकलने का रास्ता नहीं बताएगा। तुम अहंकार के साथ प्रवेश करोगे अभिमन्यु जैसा, और फिर जाकर के जो तुम्हारी दुर्दशा होगी। किस बुरी तरह आज तक किसी भी योद्धा का ऐसा मरण नहीं हुआ जैसा अभिमन्यु का हुआ। बहुत बुरी तरह मारा गया। बहुत हिंदू मुगलों में युद्ध हुए, महाभारत जैसे युद्ध हुए, सब हुए, और बहुत सारे लोग मरे। लेकिन जिस बुरी तरह से अभिमन्यु का मरण हुआ, 8 योद्धाओं ने मिलकर के मारा। युद्ध का नियम नहीं है। 8 योद्धाओं ने, हर व्यक्ति ने उसको मारने में अपनी बहादुरी समझी। एक बालक ने, एक छोटे से बालक को हर व्यक्ति ने मारने का प्रयास किया। मात इतनी सी भूल थी कि वो प्रवेश करना जानता था, निकलना नहीं जानता था। यही स्थिति आज का युग, आज का सोच धन का युग है आज। बल्कि धन के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। पैसा चाहिए बस, कुछ नहीं सोच रहा है, अगाड़ी पिछाड़ी कुछ मतलब नहीं है, पैसा चाहिए पैसा। आज का युग अर्थ का युग माना जाता है। और अर्थ के युग में जो व्यक्ति नहीं जी पाया,
उसकी दशा वही होगी। आज तक दुनिया के धनवान मरे, लेकिन रावण जैसा कोई नहीं मरा। अभिमन्यु की, रिपीट कर रहा हूं, अभिमन्यु की जैसी मौत आज तक किसी योद्धा की नहीं हुई, क्योंकि वो प्रवेश करना जानता था, निकलना। इसी प्रकार सबसे ज्यादा धनवान दुनिया में कोई हुआ है तो रावण। उस जैसे धनवान की कोई कहीं उल्लेख नहीं मिला। सभी दर्शनकारों ने रावण जैसा शक्तिमान, रावण जैसा धनवान, रावण जैसा सब तरफ सब कुछ क्या नहीं था उसके पास। रावण के समय दुनिया में सबसे ज्यादा कोई भी वस्तु ऐसी नहीं थी जो रावण के पास न हो। लंका तो सबको मालूम है सोने की थी, परिवार भी जिनको मालूम है। एक लाख बेटे थे उनके, 1.25 लाख नाती थे। कोई छोटा मोटा परिवार नहीं था, क्योंकि 16,000 रानियां थीं। रानियां भी उस समय इतनी रानी किसी के पास नहीं थी। किसी के पास, भारत में सबसे ज्यादा रानियां रावण के पास। परिवार रावण के पास सबसे बड़ा था। सिद्धियां रावण के अलावा किसी के पास इतनी सिद्धियां नहीं थी। बताते काल को भी पार्टी में बांध के रखता था। सारे देवता उसकी मुट्ठी में थे, हजारों देवता। उस समय के जीवन में इतने देवता किसी के पास नहीं थे, किसी के पास नहीं थे। ज्ञान देखो तो चतुरता उसमें इतनी थी, उतनी चतुरता नीतियां किसी के पास नहीं थी। उम्र देखो रावण के बराबर, जिसकी उम्र सबसे बड़ी उम्र उस समय रावण की थी। सबसे ज्यादा उम्र बताई रावण की, बहुत पूर्व उम्र दिया। सुंदरता में सबसे ज्यादा सुंदर रावण था, सबसे ज्यादा। कोई दुनिया में उसकी बराबरी का था ही नहीं। यानी एक भी सुख ऐसा नहीं था जो सुख उसको प्राप्त ना हो। लेकिन रावण जैसा मरण किसी का नहीं हुआ। आज तक दुनिया में मरण हुए, मरने के बाद एक बार जला करके समाप्त हो जाते हैं, लेकिन रावण आज तक जल रहा है। सबसे बड़े आदमी की बात कर रहा हूं। रावण आज तक जल रहा है, लोग थक नहीं रहे उसको जलाते जलाते। दुनिया कैसे ही पापी हो, जलाकर तीसरा दिन निपटा करके निपट जाते, चला गया तो क्या मतलब है। लेकिन रावण के प्रति जनता का इतना क्रोध है कि आज तक लोग उसको जलाने में थक नहीं रहे। हर साल और हर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में हर साल दशहरा पर रावण को उतने ही जोश और होश के साथ जलाते हैं। यानी रावण और अभिमन्यु, ये दो बता रहा हूं। इन दो की जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन इन दोनों का मरण ऐसा निकृष्ट मरण किसी का नहीं हुआ। इनको उदाहरण दे करके मैं समझा रहा हूं कि आज का विज्ञान युग यही कर रहा है। धन कमाने के तरीका सिखा रहा है। खूब कमाओ, इतना तुम एक रात में करोड़पति, लखपति, करोड़पति बन जाओ। कमाने के तरीके बहुत। ज्ञान दे रहा है, ऐसा ऐसा ज्ञान। पहले 8वीं कक्षा तक एक किताब चलती थी, उसी में सब रहता था। और आज कितनी किताबें। पहले एक वैद्य होता था, वो सारी दवाइयां वो ही देता था। अब तो हर चीज का अलग अलग वैद्य है। आंखों का अलग, कानों का अलग, सबके अलग। विज्ञान ने विकास किया है, इसमें कोई संदेह नहीं।
लेकिन विज्ञान का विकास रावण के समान विकास हुआ है। रावण उस समय वैज्ञानिक माना जाता था। रावण सारे जगत में माना जाता कि रावण जैसा वैज्ञानिक कोई हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा माइंडेड था, बहुत माइंड था। जैसे आज विज्ञान जैसे आज आश्चर्यकारी आविष्कार कर रहा है, ऐसे उस समय रावण करता था। शक्तियां थी, सिद्धियां थी। तो आज तुम्हें विज्ञान धनवान तो बनाएगा, लेकिन रावण के समान बनाएगा। तुम्हारा अंत नहीं सुधारेगा। तुम्हें संसार में जीना सिखाएगा, बहुत मौज मस्ती सिखाएगा, आनंद सिखाएगा, आंखों का विषय देगा, कानों का विषय देगा, आंखों के नाना रूप नाना रंग बिरंगे दिखाएगा, कानों में बहुत, मुंह में नाना प्रकार की रचनाएं, खाने को ऐसे नए नए पदार्थ देगा, रचना इंद्री के विषय, चटुकारु विषय, ऐसे ऐसे व्यंजन देगा कि तुम एक खाते हो तो दो खा जाओगे। सुगंधित पदार्थ इतने देगा कि हर चीज में सुगंध होगी। ये सब देगा विज्ञान, सब में प्रवेश कराएगा। लेकिन निकलने का रास्ता विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान संसार में प्रवेश सिखा सकता है, निकलना नहीं सिखा सकता। और धर्म प्रवेश करने के पहले निकलना भी सिखाता है। विज्ञान जो है बिल में प्रवेश करा देगा, और जितने जानवर बिल में रहते हैं इनके एक दिन बिल बंद किए जाते हैं। संसारी व्यक्ति को चूहे के समान जिंदगी जीना चाहिए। चूहा कभी भी एक रास्ता नहीं होता चूहे का, उसका दूसरा रास्ता निकलने का होता है। वो जानता है कि मेरे बिल को कोई ना कोई पत्थर ठोकेगा, दूर सब रहता है। इसी नीति के कारण से जब श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण ने, दुर्योधन ने नीति बनाई कि हम पांडवों के जन्मदिन पर उनको एक लाक्षागृह बना के देंगे। बहुत बड़ा षड्यंत्र था। धर्मराज का जन्मदिन था, तो उन्होंने कहा जन्मदिन में बड़े आदमी बड़ी चीज देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जन्मदिन पर लाक्षागृह बना के दूंगा, लाख का। सब खुश के है। दुर्योधन का इतना लाड़ कब से हो गया? ये तो एक कौड़ी भी देने को तैयार नहीं था, एक कौड़ी भी देने को तैयार नहीं था, और आज लाक्षागृह दे रहा है। श्री कृष्ण समझ गए कि जिंदगी में जिसने कभी हित नहीं सोचा, दुश्मन यदि तुमसे लाड़ प्यार करने लग जाए, समझ लेना उसने बहुत बड़ा षड्यंत्र रच लिया। श्री कृष्ण समझ गए ऐसा हो नहीं सकता। जब लाक्षागृह बन रहा था तो श्री कृष्ण देखने गए। दुर्योधन ने बुलाया, देखो तुम कहते हो हम पांडवों में हम चाहते नहीं हैं, देखो हम भाइयों को कितना चाहते, देखो लाक्षागृह आज तक किसी ने ऐसा नहीं दिया। श्री कृष्ण को भी बुलाया गया। श्री कृष्ण देखने के बाद मिस्त्री से कहते हैं, अब मिस्त्री तो सब श्री कृष्ण का तो राज था ही। मिस्त्री जी कैसे हाल चल रहा है? बढ़िया बन रहा है। बोले साहब बहुत बढ़िया बन रहा है, बस चूहे के समान बनाना। दुर्योधन समझ नहीं पाया, चूहों के लिए बनाना। तो दुर्योधन कहता है श्री कृष्ण जी पांडवों को चूहा कह रहे, देखो चूहों के रहने के लिए बनाना हो। अब दुर्योधन में तो अकल कितनी, जिसके जन्म पर ही गधा बोला हो। जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो दरवाजे पे गधा बोला था। तो जोशाचार्य ने कहा था ये जिंदगी में अपनी अकल से कभी काम नहीं करेगा,
श्री कृष्ण ने सबके सामने कह दिया चूहों के लिए बना रहे हो। सब स्तब्ध रह गए कि पांडवों को श्री कृष्ण चूहा बोल रहे हैं। कोई नहीं समझ पाया, मिस्त्री समझ गया मधुसूदन का अर्थ है कि इसमें चूहा रहेंगे। और चूहा कभी एक दरवाजे पर, बस उसने तुरंत समझ करके इधर मकान लक्षागृह बनता रहा, उधर एक गुफा भी सुरंग खुदती रही और सुरंग खोद के टांग दिया। जब लाक्षागृह में जन्मदिन पर भेंट किया गया तब धर्मराज ने कहा और चारों तरफ आग लगा दी गई। रात में आग लगा दी गई, बचने का कोई उपाय नहीं। लाक्षागृह था, लाख तो जलती है। धर्मराज को ध्यान आया कि मधुसूदन ने मिस्त्री को कहा था चूहे रहेंगे इसमें, चूहों के लिए बना रहे हो, चूहों के लिए बनाना। चूहा शब्द कहा था उन्होंने, तो सब लोगों ने हंसी मजाक उड़ाई। श्री कृष्ण भी पांडवों को चूहा मानते हैं। धर्मराज समझ गया कि नहीं, चूहों के रहने का स्थान बनाना मिस्त्री, इसमें चूहे रहेंगे। तुरंत धर्मराज चेत गए, भीम अर्जुन देखो यहां कोई दूसरा गुप्त रास्ता जरूर है। बोले श्री कृष्ण ने कहा था कि चूहे रहेंगे, चूहों का महल बनाना मिस्त्री से कहा था। और चूहे के बहन का नीतिज्ञ थे धर्मराज। और चूहा जब भी रहता है जाने का रास्ता अलग है और निकलने का रास्ता बनाता ही है, नियम से बनाता है। नियम से जब तक वो, तो तुरंत देखा गया तो एक गुफा सुरंग मिल गई और सुरंग के सहारे पांचों पांडव और कुंती निकल गए। और जो 5 दरबार थे वो जल गए उसी में। तो इनने समझ लिया पांडव जल गए, आगे की कथा खत्म करता हूं, यहां शिक्षा लेता हूं कि संसार में ये दुर्योधन की नीति वाले लोग तुम्हें लाक्षागृह दे रहे हैं बना करके, तुम्हें बड़े बड़े आकर्षण मकान, बड़े बड़े जिंदगी, बड़े बड़े टीवी, बड़ी बड़ी गाड़ियां सब दे रहे हैं। तुम खुश हो कि देखा विज्ञान ने कितना आविष्कार कर दिया, कितना आविष्कार कर दिया। कुछ नहीं महानुभाव, जिस दिन इसमें आग लगना है बचने का कोई तुम्हारे पास साधन नहीं है। अणुबम का आविष्कार हुआ तो अणुबम बनाने वाला रो पड़ा, इतना रोया इतना रोया। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो सारा तरफ जय जयकार हो रही है। बोले नहीं, मैंने जो बम खोजा है यही इस सृष्टि का विनाश करेगा। आज विज्ञान ने ऐसे जैविक बम खोल लिए हैं, इस पूरे संसार की उम्र मात्र 5 सेकंड है। पूरे संसार की उम्र 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड। इतना बड़ा संसार, कितना बड़ा वैभव, कितना, देखो आज संसार में कितना है। इस सब को भोगने वाले की उम्र 5 सेकंड है। ऐसा जैविक बम खोजा है। जिस दिन जिस देश का दिमाग बिगड़ जाएगा और वो फेंक देगा, 5 सेकंड के अंदर सारा विश्व घुट के मर जाएगा। ये मकान नहीं, कुछ नहीं होगा। मकान सब रहेंगे, जीव राशि मर जाएगी। बोले होगा, ये होगा। 400 वर्ष पहले नास्त्रोदमस की भविष्यवाणी है और उसकी भविष्यवाणियां प्रायः सही निकलती हैं। 16वीं शताब्दी का एक नास्त्रोदमस हुआ है, उसकी भविष्यवाणी है कि अगला 3य विश्व युद्ध आकाश से जहर बरसेगा। आकाश से जहर बरसेगा जिसमें पुद्गल राशि को कोई हानि नहीं होगी,
मनुष्य राशि मर जाएगी उसकी गंध से। तो जैविक बम का अर्थ ही है, इसको कुछ नहीं, ये बना रहेगा ज्यों कि तो मंदिर रहेंगे, सब रहेंगे, बस जीव घुट के 5 सेकंड के अंदर तबाह हो जाएगा। बचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, उसके संबंध में उसने कहा कोई उपाय नहीं है। जहां जहां वो हवा जाएगी तुरंत मारती जाएगी। कोरोना जैसा आएगा कि प्रारंभ में कोरोना को जीतने की कोई दवाई दुनिया के पास नहीं थी, मरना है तो मरना है, बस ये विज्ञान यही कर रहा है, तो वो उस कगार पर खड़े करेगा। इधर से आग लगी है चारों तरफ और भागने का कोई रास्ता नहीं है। श्री कृष्ण को आप नीतिकार मान लें, नीति को धर्म मान लें। हम लोग, हमारा धर्म, हम साधु लोग आप लोगों को कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही कह रहे हैं लाख साग्रह बनाओ, लेकिन चूहे के समान बनाना। तुम खूब धन कमाओ, तुम खूब ऐसा आराम करो, बस इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता धर्म से सीखते जाओ। धर्म कभी नहीं कहता कि तुम संसार में धन मत बढ़ाओ। अर्थ पुरुषार्थ कहा खूब कमाओ, दिन रात कमाओ, जितना कमा सको कमाओ, कमाना चाहिए। कमाने का पुण्य लेके आए हो तो कमाना चाहिए। 2 ही चीजें आपको है, या तो साधु बन जाओ और या अच्छी तरह से तुम कमाऊ पूत बन जाओ, 2 में से एक कुछ करो। ठलुआ मत बैठो रे जनियो। ठलुआ बैठना है तो महाराज बन के बैठो। देखो हमें कोई काम नहीं है, और मेरे बराबर दुनिया में किसी के पास काम नहीं है। काम कुछ है नहीं और फुर्सत है नहीं। देख लीजिए, साधु को कोई काम नहीं है और साधु एक क्षण के लिए भी फुर्सत में नहीं रहता। बहुत बड़ा वैभव है साधु का, अंतरंग वैभव, स्वयं चतुष्टय। उस वैभव में इतनी देखरेख करना पड़ती है, कब के समय कौन सा गुण उजड़ जाए, सारी जिंदगी कमाई हो जाए। 1 सेकंड में हमारी सारी बर्बादी हो सकती है। तुम कह रहे साधु के पास कुछ नहीं है, साधु ठलुआ है। महानुभाव इतना वैभव है, इतना वैभव है, उसका प्रमाण है। जिसके पास ज्यादा धन दौलत होता है उसको नींद कम आती है। साधु सोते ही नहीं है, तो सोया और गया हो। अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। क्यों जाग रहा है? वैभव लुट जाएगा। लुटेरे बैठे हैं, साधु सोते हुए भी जागता है। जैसे आपकी अटैची में 2-3 किलो सोना हो, बोलो कौन सो जाएगा? और यात्रा पर निकले हो, सो ही नहीं सकते। हम लोगों के पास तो कॉन्ट्रोलों से है रे। इतना वैभव है, इतना वैभव है, इतना वैभव है कि साधु सोते ही नहीं है। थोड़ी बहुत झपटी ले लेता है, झपटी तो आएगी, क्योंकि लुट जाएगा। जो सोवत है सो खोवत है। जागता है, 24 घंटे जागरूक रहता है। साधु का कभी भी लूट सकते, कभी भी लूट सकता है। आहार करके जाना है, वहां हम तैयार रहते। ये इंद्रियां लूट लेंगी हमें, ये रसना इंद्री लूट लेगी हमें, वहां मुझे सावधान रहना पड़ता है। लुट जाएंगे हम, हमारा मूल गुण खत्म हो जाएगा। हमारी मूल संपत्ति है 28 मूल गुण। आहार के समय हमें जागरूक रहना पड़ रहा है। ये रसना इंद्री मुझे लूट लेगी।
ये रचना इंद्रिय लूट लेगी, मेरा एक मूल गुण खत्म कर देगी। हमें आंखों से सावधान रहना पड़ता है, जब जब आंख उठाओ तब तब सावधान रहना पड़ता है। ये आंख मुझे लूट लेगी, पता नहीं क्या देख लेवे और परिणाम बिगाड़ देवे। इस आंख को ड्यूटी देना पड़ती है। आंख हमारी हमें लूट लेगी, हमारे मूल गुण को लूट लेगी, इसलिए हमें आंखों को संभाल के रखना पड़ता है, आंख झुका के रखना पड़ता है। कितने चित्र चीज़ें हैं जिनको देखने के लिए आंख होती है, तुरंत झुकाना पड़ता है, नहीं साधुपना लुट जाएगा। कौन लूट लेगा साधुपना? आंख लूट लेगी। तुरंत साधु से आंख को कहना पड़ा, नीचे देख, ये दृश्य देखते ही तेरा मेरा साधुपन लुट जाएगा। वो तुरंत आंख झुका लेता है। कानों से सुनते ही कानों पे ड्यूटी देना पड़ती, पता नहीं क्या सुन रहे, राग द्वेष की बातें सुन लें, परिणाम बिगड़ जाएं। कान बिगाड़ सकते हमारे मुनि व्रत को, मुख बिगाड़ सकता है, मुंह से संभाल के बोलना पड़ता है। कोई ऐसा अश्लील गंदा शब्द भूल जाए, हमारा मूल गुण बिगड़ जाए। सब में 24 घंटे नासिका पर जाकर ड्यूटी देना पड़ती, पता नहीं कौन सा इतर फुलेल में अटक जाए, कौन से फूल में जाकर भौरा बन के बैठ जाए। हाँ, नासिका है, होता नहीं का। पैरों पे ड्यूटी देना पड़ती है, पता नहीं कहाँ ले जाए। हाँ, तो 24 घंटे ड्यूटी, क्योंकि साधु के पास इतना बड़ा माल है कि उसे खुद के लोग, घर के लोग लूट लेते हैं। घर में भी चोरी होती है आजकल, घर में लूट लेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा फुर्सत ही नहीं, एक समय का टाइम नहीं। जिस साधु का दिन कांटे से नहीं कटता है, समझ लेना वो साधु है ही नहीं। और जिस साधु का दिन कम पड़ जाता है, उस साधु की साधना में अतिशय हो जाता है। जिंदगी है, इतनी बड़ी जिंदगी कैसे काटूंगा महाराज बन के, समझ लेना तुम साधु बने ही नहीं। इतनी बड़ी जिंदगी कैसे काटूंगा, इतनी बड़ी जिंदगी नहीं। जिंदगी छोटी पड़ जाए, जिंदगी छोटी पड़ जाए। जैसे भोगी को मोटिवेशन, भोगी को स्वर्गों में सागरों पर्यंत की उम्र छोटी पड़ जाती है। सागरों पर्यंत तक, असंख्यात वर्षों के बाद भी जब उनकी माला मुरझाती है, तो बस इतनी जल्दी जिंदगी पूरी हो गई। अरे असंख्यात वर्ष हो गए, बोले मुझे तो पता ही नहीं चला। भोगी को भोग भोगते समय असंख्यात वर्ष की आयु पता नहीं चलती कैसे बीत जाती है। इसी प्रकार योगी को करोड़ों करोड़ों वर्ष की उम्र भी पता नहीं चलती कैसे बीत जाती है। यह है योगी। भोगी और योगी का एक लक्षण बना रहा हो, पता ही नहीं चलता कैसे बीत गई जिंदगी, मालूम ही नहीं। ऐसे लगता है कली मुनि बने। वो देवता का भोगी कहता है, इतने असंख्यात वर्ष हुए, थोड़ा काउंटिंग दो, भूल तो नहीं गए। ऐसा लग रहा है अभी तो हमने कल से ही तो जिंदगी जीना शुरू की है। ऐसे ही मुनि महाराज को लगना चाहिए, मुझे इतने वर्ष दीक्षा लिए हो गए, नहीं, अनुभव में ऐसा आना चाहिए मैंने जैसे आज ही दीक्षा ली है, आज ही दीक्षा ली है। और लिए हो गए 50 साल, जिंदगी निकल गए, बस मरने का दिन आ गया, बस हो गया दिन पूरा। अभी तो कुछ मैंने मुनि पद का आनंद ही नहीं ले पाया। अरे इतने साल हो गए, करोड़ों साल। बोले कौन गिनता है। भोगी को भोगों में आनंद आता है, उसे जिंदगी पता नहीं चलती, क्योंकि सुख के दिन पता नहीं कैसे निकल जाते हैं। दुख की रात कांटे से नहीं कटे, और सुख की जिंदगी पता नहीं कब निकल जाती है। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, श्रवण तेरी जिंदगी कैसे कट रही है, कैसे गुजर रही है।
पता ही नहीं भगवान कब निकल गई जिंदगी। समाधि का समय आ गया, संलेखना का समय आ गया, सुख का दिन। हर धर्मात्मा को मंदिर में घंटों बैठने के बाद पता नहीं चले कि घंटे भर हो गए। कभी तुम देखना, तुम्हें पूरा दिन मंदिर में बैठे हो गए और तुम्हें पता ही नहीं चला, दिन निकल गया, रात हो गई। सामायिक घंटा भर हो गया, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। प्रवचन का आनंद कब है, पता ही नहीं चला, 1.5 घंटा हो गया। कई लोग कहते हैं, जब मैं कहता हूं घड़ी का टाइम हो गया, महाराज हो गया क्या? वही आनंद है। देने वाला भूल जाए, खाने वाला भूल जाए, उसी का नाम है माँ की रोटी और बेटे माँ की रोटी। होटल वाला गिन रहा है, खाने वाला भी गिन रहा है, प्रवचन देने वाला भी गिन रहा है, इतने मिनट और बाकी हैं। अभी तो विषय पूरे खत्म होगा, अभी आध घंटा बाकी है। अब विषय कहाँ से लाऊं, वो तो खत्म हो गया और अभी आध घंटा और बोलना है। तो खिलाने वाला गिन रहा है और सुनने वाला भी गिन रहा है, महाराज जी कब प्रवचन बंद करेंगे? अरे अभी तो बहुत टाइम है भैया। हाँ, मजा नहीं है। मजा जब है माँ खिलाते समय थकती नहीं है, थकती नहीं है, गिनती नहीं है। इसलिए माँ, पत्नी, परिवार के लोग घरों में कभी लोग साबुत रोटी नहीं परोसते, साबुत रोटी नहीं परोसते। साबुत रोटी परोसना बहुत बड़ी एनर्जी डाउन करना है। साबुत रोटी, साबुत पूरी, साबुत कोई भी चीज यदि तुम्हें परोसी जा रही है, समझ लेना वो चीज कहीं ना कहीं गिनी जा रही है और तुम भी गिन रहे हो। इसलिए मुनि महाराज को स्पष्ट कह दिया गया, मुनि महाराज रोटी नहीं खाते हैं, ग्रास खाते हैं। मुनिराज को रोटी दे मत देना, नहीं तो वो अंतराय कर देंगे, क्योंकि रोटी खाने में मामला बिगड़ जाएगा, साधना बिगड़ जाएगी। जिस दिन रोटी खा के आएंगे उसी दिन हमारा दिन नहीं कटेगा, दिन नहीं कटेगा, सामायिक नहीं कटेगी, प्रतिक्रमण नहीं कटेगा। अभी दिन है बाकी है, अभी रात बाकी है, क्योंकि आज रोटी खा के आए थे। स्पष्ट निषेध किया, साधु को रोटी नहीं देना। रोटी नहीं ले सकते हम, रोटी को हम तोड़ नहीं सकते। तुम रोटी दे दो, हम तोड़ नहीं सकते। तुम फल दे दो, हम फोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते। महाराज जी ऐसा फल दे दें तो तोड़ लो आप, ऐसे थोड़ी इतने सुकुमार कैसे हो गए आप? चलो केला दिए जाते, अब वो आप तोड़ लेना। मुलायम होता है ना, नहीं तोड़ सकते, हमें अंतराय करना पड़ेगा। यदि साबुत केला तुमने रख दिया, हम नहीं तोड़ेंगे। साबुत तुमने लड्डू रख दिया, हम नहीं फोड़ेंगे, अंतराय कर देंगे, फोड़ेंगे नहीं। साबुत रोटी दे दी तुमने पूरी, हम नहीं तोड़ेंगे। बड़ी थोड़ा सा टूटा हुआ, खूंट टूटा हुआ हो, कहीं टूटी हुई होना चाहिए, फिर तोड़ लेंगे। भले तुम उसके 2 टुकड़े कर देना, लेकिन टुकड़े तो साबुत फल, साबुत रोटी नहीं दे सकते। साधु को बस यही डर रहता है, कोई गिन तो नहीं रहा है। साधु खाते समय कहा, साधु स्वयं तो नहीं गिन रहा है। 32 ग्रास कहे हैं, 32 रोटी नहीं कही है। ग्रास शब्द बिल्कुल भिन्न है। ग्रास का अर्थ है टुकड़ा, छोटा। और पहले घरों में भी साबुत रोटी परोसना अशुभ माना जाता था, इसलिए माँ तोड़ के परोसती थी।
अनेक लॉजिक के कारण एक लॉजिक ये है कि माँ कहती गिनने में नहीं आ जाए इस छोकरे को कि मैंने इतनी खा ली, 10 खिलाने के बाद भी कहती अभी तूने तो कुछ खाया ही नहीं, 1 गिलास पड़े। यह है आनंद, यह है आनंद। धर्म भी जिनवाणी माँ की रोटी, जिनवाणी माँ गिन के नहीं खिलाती है, तुम गिन के कभी खाना मत। मोटिवेशन दे रहा हूँ सभी धर्मात्माओं को। धर्म एक माँ के स्थान पर मानना और धर्म के द्वारा दिए हुए व्रत नियम भोजन के समान मानना, इनको कभी खिलाना वाला खिलाया जाए और खाने वाला पर कुछ नहीं गिनना। प्रवचन देने वाला प्रवचन दिए जाए, सुनने वाला सुने जाए, किसने कितना दिया किसने कितना लिया कोई सवाल नहीं, लिए जाओ दिए जाओ, बस चलने दो काम। पता नहीं चलना चाहिए, जिंदगी पता नहीं चलना चाहिए। कितना दान दे चुके हो गिन के मत देना, गिन के मत देना। महानुभाव, दान का कभी हिसाब मत लगाना, गिनकर मत देना। इतना दे दिया, बस इतना कहो, कितना दे दिया ये तो मुझे पता नहीं है, इतना और देना है ये मुझे मालूम है। और इतना क्यों देना, बस देना ही देना है, देना ही देना है। हमने कितना दिया कितना लिया नहीं, गिनकर नहीं देना। दिए जाओ, देना ही देना है, क्या करना। कितना दे दिया कितना नहीं दिया, बस मेरा काम है देना है। दान गिन के मत देना। होटल में नहीं दे रहे हो। पहले मूर्तियों में अतिशय होता था, बहुत अच्छी बात हुई, मैंने 1-2 बार और सुनाया। आज मूर्तियों में अतिशय खत्म हो गया। प्राचीन मूर्तियों में अतिशय टपक रहा है। क्यों? उसके 2 कारण मैंने खोजे, राजस्थान में जाके खोजा मैंने कि आजकल तुम लोगों की मूर्तियों में वो अतिशय क्यों नहीं आ। बोले महाराज जी सारा दोष मुझे ही मत दो। सबसे बड़ा कारण है कि आज मूर्ति व्यापार हो गया। आप हमने धंधा बना लिया और धंधे में तुम 2 रुपये कम कराओगे, हम 2 रुपये ज्यादा लेने का भाव करेंगे। आज व्यापार इतनी अच्छी चीज थी, बहुत अच्छी चीज थी व्यापार। लेकिन आज व्यापार बेईमानी का कारण बन गया। दोनों बेईमान होते हैं। उस समय यदि दोनों की गति बन जाए तो दोनों त्रियंच बनोगे। आपकी दुकान पर आप 1000 से शुरू होते हैं और ग्राहक भी 500 से शुरू होता है। आध घंटे बहस चलते चलते 700 पर नक्की हो जाता है। और दोनों को पहले ही से था कि हम यहां तक दे देंगे, वो सोचता था यहां तक हम ले लेंगे। एक बार में दोनों नहीं बोलोगे। दोनों का क्या चल रहा है? वो कहता मैं जितना ज्यादा खींच लूं, 750, 800 जितना खींच लूं, उसको मालूम है कि 700 तक हम दे देंगे। लेकिन फिर 950, 800 क्यों बोल रहे हो? अब महाराज समझो बात को। और ग्राहक भी मालूम था उसको कि मैं 700 तक ले लूंगा, तो 500, 550 क्यों बोल रहा है? यानी वो सोच रहा है मैं जितना बचा लूं और वो सोच रहा है मैं जितना खींच लूं। बस ये मायाचारी पाप हो गया आज का धंधा। धंधा करने से पाप नहीं है महानुभाव, ये तो ऋषभदेव ने कहे हैं षडावश्यक। ये जो आध घंटे तक तुम्हारी बहस चलती है ये है पाप, ये है त्रियंच गति का कारण। नियम से त्रियंच गति का ही बंद होता है। उन व्यापारियों को कोई डर नहीं है जिनका रेट 1 लिखा है, भाई 700 रुपया है फिक्स है हमारा, 600 का आया, 100 रुपया मेरी प्रॉफिट है, तुम लेना हो तो लो, मैं दोबारा नहीं बोलता। और ग्राहक भी सच्चा कहता साहब इतने का माल मुझे लेना है, ना हम कम बढ़ेंगे ना करें। दोनों यदि रेट फिक्स कर दे तो तुम लोग त्रियंच बनने से बच जाओगे।
अन्यथा दुकानदारों को पशु बनना पड़ेगा। मायाचारी कर रहे, और ये चल रहा है, और ये हुआ मूर्तियों के साथ में। दादाजी ने सुनाया, बोले महाराज जी हम लोग मूर्तियां बना देते थे और बना के रखते थे, आंख नहीं खोलते थे, और सेठ जी पसंद करते थे तो हम लोग कभी मूल्य नहीं मांगते थे, निछावर उसको क्या बोलते थे। तो सेठ जी खुश हुए और उन्होंने पोटली निकाली मोहरों की और मूर्ति पर यूं की, और बिना गिने, गिन के नहीं, सीधी पोटली निकाली बिना गिने और सीधी हम लोगों की झोली में डाल देते थे। अब 2 कलदार की मूर्ति के सिर से 50 कलदार दे के गए, क्योंकि भगवान पसंद आ जाए तो सेठ उसकी कोई निछावर कीमत नहीं करता। भगवान पसंद आ गए उसके कारण क्या कीमत करना, देता था। और हम लोग भी गिनते नहीं थे, जो उन्होंने दिया उसको ऐसे माथे से लगा कर ले जाते थे, घर जाकर खोलते थे, और फिर जो 5 मोहरों के स्थान पर 50 निकलती थी, जो पूरे परिवार दुआ देता था, पूरा परिवार उस भगवान को दुआ देता था कि धन्य है हे बाबा जी, आप मेरे हाथ से बने क्या हो, 5 के स्थान पर 50 मोहरें सेठ दे गया। और जो हमारा परिवार उस मूर्ति के साथ दुआ देता था, जब भी पैसे की बात आई उस मूर्ति की बदौलत है जो 50 मोहरें अपने पास, 45 मोहरें उस मूर्ति की बदौलत है। अब शिल्पी बार बार, उनका परिवार बार बार उस मूर्ति को कोस रहा और दुआ दे रहा है, उस मूर्ति को याद कर रहा है, मूर्ति को बार बार कह रहा है भगवान ऐसे ही मूर्ति बनती रहे। तब मूर्ति में अतिशय आता था। तो फिर मैंने कहा अब क्यों गड़बड़ कर रहे हो, अब क्यों गड़बड़ कर रहे हो। बोले मैं नहीं कर रहा हूं। कई वर्षों तक हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने झोली कर दी मूर्ति बनाने के लिए, बनाने के बाद, और उन्हें 5 मोहरों के स्थान पर गिन के 2 मोहरें निकाली और डाल दी। चुपका लो से शिल्पी जी ये पकड़ो, डाल दी। हम लोगों ने देखी नहीं, घर जाकर खोला तो 5 मोहरों के स्थान पर कितनी निकली। अब कहाँ तक करेंगे काम, बोलो कहाँ तक काम करें। 5 की मजदूरी 2 मिला, परिवार कैसे चलेगा। फिर हम लोगों ने मीटिंग की कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों में बेईमानी आ गई है। अब मोहरें ज़्यादा नहीं, अब पहले से फिक्स कर दिया जाए कि साहब मूर्ति बनाने के इतना पैसा तो लगेगा ही लगेगा। लो साहब हो गया व्यापार, हो गया व्यापार। अब तुम ठहराते हो कि कम से कम में मूर्ति मिल जाए, और शिल्पी कहता है अधिक से अधिक मिल जाए। ठहराव होने लगा, 50% मूर्तियों का अतिशय खत्म हो गया, ठहराव हो गया। फिर मैंने एक रास्ता निकाला है। पूज्य गुरुदेव ने संकेत किया कि मूर्ति चंदा चिट्ठा से नहीं बनाना। फिर मैंने एक रास्ता निकाला भक्तों को। अब वहाँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वो तो पूरा बाजार भ्रष्ट हो चुका है। न आप सुधरोगे और न शिल्पी सुधरेगा, वो तो व्यापार हो चुका। उसका नाम ही रखा मूर्ति व्यापार बाजार। अब मैंने एक तरीका निकाला कि मंदिरों में अतिशय तो लाना है मूर्तियों में, तो फिर मैंने मंदिरों में मूर्ति नहीं लेता हूं, निछावर राशि की बात करता हूं। लोग कहते महाराज हम मूर्ति ला देंगे, आप तो बोल दो। मैंने कहा नहीं चाहिए, क्योंकि हम मालूम है अभी सबसे कह दिया जाओ रे सब एक एक मूर्ति रखो, यहाँ इतनी मूर्तियां, मूर्ति तो क्या 1000 2000 5000 में आ जाएगी। मूर्ति की कीमत कितनी, कुछ नहीं है, मंदिर भर जाएंगे मूर्तियों से। हमें मूर्ति नहीं चाहिए है, मूर्ति की निछावर चाहिए। बोलो निछावर क्या दोगे,
निछावर बोलो क्या दोगे? मूर्ति तो 1 रुपए की आएगी, निछावर कितनी है? अब निछावर बोलो। 1 रुपए की आएगी तो 1 रुपए ले लो, 2 रुपए ले लो, और क्या? नहीं, ऐसे गिनती के नहीं। मूर्ति बैठाल रहे हो तो निछावर दो। मूर्ति नहीं चाहिए, मूर्ति कभी देना भी मत, लेना भी मत। तो निछावर राशि बोलो क्या बोल रहे हो? तो कम्युनिटी में बैठ के निर्णय करना, और सबसे अच्छा तरीका है समाज के बीच में बोली लगाना। वो मूर्ति अनमोल है, छोड़ दो समाज के ऊपर, छोड़ दो समाज के ऊपर। जो सबसे ज्यादा निछावर देगा हुआ है। मूर्ति कितने की आएगी पता नहीं, और निछावर राशि बोलिए आप। और आज यही सारे भारत में कर रहा हूं। आप लोग मूर्ति बैठालते, हम कहते मूर्ति नहीं लाना तुम्हें, और तुम्हें मूर्ति लानी ही नहीं है। कभी भी तुम अपने हाथ से मूर्ति मत लाना, अपने हाथ से मूर्ति मत लाना, क्योंकि मूर्ति में दोष रह गया बेटा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मूर्ति तो समाज को लाने दो। यदि दोष होगा तो वो देश एक के माथे नहीं मरेगा, पूरी समाज के माथे मरेगा, यानी बट जाएगा। और एक के आगे तुम सहन नहीं कर पाओगे। मंदिर बनाकर अपने कब्जे में मत रखना, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि मंदिर में कोई कमी रह गई तो तुम्हारे माथे अकेले पड़ेगी, अकेले पड़ेगी उस मंदिर का, कोई दोष रह गया। और पूरी समाज का है तो समाज पर प्रभाव पड़ेगा, एक पर नहीं पड़ेगा, बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाता है। इसलिए कभी अपनी तरफ से मूर्ति खरीदने नहीं जाना। मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, आप तो कमेटी से कहना, आप तो निछावर राशि बताओ क्या है। कभी मूर्ति का रेट मत पूछना। ये टिप्स दे रहा हूं मूर्ति बैठाने वालों, नहीं तो कल के दिन रोते फिरते महाराज जी हमने मूर्ति बैठा ली, जब से हम बर्बाद हो गए। हाँ, बहुत सारे लोग बना हमारे मंदिर बनाया, जब से हम बर्बाद हो गए। ये सब बातें आप लोग करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। शास्त्र के कोई दुश्मनों ने लिखे हैं क्या? मूर्ति बैठाने से बर्बाद होते तो काय को आचार्य लिखते इसमें? कहीं चूक हुई जो मैंने खोजा है। मंदिर बनाने के बाद मंदिर को अपने कब्जे में मत रखना, मत रखना, कभी अपने कब्जे में नहीं रखना, मलकियत में मत रखना, तुरंत समाज को सौंप देना। क्योंकि कितना भी प्रयास करो, भगवान का मंदिर का अभिनय होता ही होता है। हो गए हो तो बोलो, मंदिर में चिड़िया बैठ सकती है कि नहीं? बोलते नहीं हो? चूहा तो वो अभिनय नहीं है क्या? वो तुम्हारी खाते जाएगा। कहते भगवान पे चूहा बैठ रहे, तुम्हारे सिर पे बैठेंगे चूहा, तो जाएगा वो। इसलिए अपने हाथ में नहीं रखना, क्योंकि गलतियां तो होती ही हैं। पूरी समाज को मंदिर दे दो, समाज जाने। अब वो दोष आएगा तो पूरी समाज में बट जाएगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। घाटा है, एक ही व्यक्ति अकेला दुकान पर बैठा, घाटा हुआ तो कितनों को भोगना पड़ेगा। और 100 लोगों की कंपनी थी, घाटा हुआ तो कितने में बढ़ जाएगा? 100 में। एक सबसे पहले मूर्ति स्वयं, मूर्ति कभी भी तुम अपने हाथ से मत लाना, कभी नहीं लाना। पंचायत को सौंप दो, आप जानो, आपका काम जाने, हमसे तो आप पैसा ले लेना, मैं नहीं जाऊंगा मूर्ति लेना। क्योंकि मूर्ति में भी कई बार खोट रह सकती है। मूर्ति कितने की आई ये कभी मत पूछना। सुनो रे भारत के लोगों, ओ बनिया लोगों, कभी ये मत पूछना कि मूर्ति कितने की आएगी। कमेटी से, दुकानदार से नहीं कह रहा हूं,
दुकानदार शिल्पी से नहीं, उससे तो पूछना पड़ेगा। कमेटी से भूल के कभी नहीं पूछना कि मूर्ति कितने की आएगी, मूर्ति कितने की आई है, मूर्ति का हिसाब दो। मत पूछना किनकी मूर्ति है ये, भगवान की मूर्ति की कीमत पूछ रहे हो, भगवान की मूर्ति की कीमत पूछ रहे हो, कुछ नहीं पूछना है। तुम तो बोली लगाओ या कमेटी से कहो, बोलो मांगो क्या मांगना है। पहला निर्णय ये, मांगो क्या मांगना है, जो मांगोगे वह दूंगा। और कोई कंपटीशन में तो आ जाओ, बोली तो मैं ही लूंगा, हो जान दो कंपटीशन। 1 करोड़ पर बोली गई, मूर्ति कितने की आना है, लाख रुपया की। नंदीश्वर की मूर्ति कितने की आना है, अभी कह दो महाराज आप जैसा कमाऊ, नहीं सीधा बोल दो आप जैसा ठगिया। कह सकते हो आजकल दुनिया में कोई ना कोई महाराज का लिहाजा है ना बाप का लिहाजा है। तुम्हें तो जो मन में आए तो महाराज को भी कह दोगे और बाप को भी कह दोगे। ऐसे ऐसे अशुभ शब्द कह देते हैं। मूर्ति 1 लाख रुपए के अंदर आ जाएगी। महाराज जी फिर बोली तो 31 का, इतनी कमाई। आजकल मुगावली में इतना बड़ा व्यापारी 1 लाख की कीमत कोई 31 लाख में देता है क्या? स्पष्ट कह रहा हूं, मूर्ति चंद रुपयों में आती है, लेकिन हमें तो निछावर राशि देना है मूर्ति की। संसार में कोई भी व्यक्ति, हम पाप में कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हम जुआ में कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की मूर्ति में कंपटीशन कर रहे हैं। ये तो मैं लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मूर्ति का कंपटीशन है, जुआ का नहीं है, पाप का नहीं है। दुनिया पापों का कंपटीशन करते हैं। मैं इतने लगाता हूं, वो कहता मैं इतने लगाता हूं, वो कहता मैं इतने लगाता हूं। जुआ में लगते हैं इतने, और ज्ञानी कहता है मैं धर्म में इतने लगा दूं। कितने लगाए? बोले इतने, फिर मैं इतने लगाता हूं। धर्म क्षेत्र में अनमोल कर दो उसको, कोई उससे आगे नहीं जा पाए। इतनी बोली मैं लूंगा, अनमोल कर दी। अब मूर्ति में अतिशय टपकेगा। एक अतिशय बताऊं, ललितपुर की घटना है। वहाँ पहले वो क्षेत्रपाल जी थे ना अंदर, तो उसको बना के नया बनाया। अब इसमें अतिशय कैसे आया? और मेरा भी भाव था कि कुछ ऐसी चीज बने जो भारत का हर व्यक्ति आकर कहे चीज देखना है तो ललितपुर आके देखो। मंदिर हो, मूर्ति हो, कोई भी स्थान हो क्षेत्र, तो मेरे नुक्स तो अच्छे होते, अलग ही ढंग के होते। मैंने कि भाई यहाँ 24 बनेगी, 24 में वो नाम चाहिए जो कितने की बनेगी ये राशि नहीं पूछेगा, कितने की बनेगी ये राशि नहीं पूछेगा, कितना देना होगा ये नहीं पूछेगा, और 24 के नाम चाहिए। और देख लो किमिक्षिक वरदान चाहिए, जो राशि कमेटी महाराज कहेंगे वो दूंगा। बोलना मत, पूछना मत, आजू बाजू में मत पूछना। सबको मौन दिला दिया, 9 बार नमोकार में पड़ा, कोई पूछेगा नहीं यार कितने की पड़ेगी। और ध्यान रखना, ये घोषणा सुधा सागर कर रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसका माल छोटा मोटा नहीं होता है। और तुमने हमें किमिक्षिक वरदान दिया तो हम रत्नों का तो मंदिर बनवाएंगे और सोने की मूर्ति बैठा लेंगे 5 फुट की। और मैं कर सकता हूँ, मुझे ये मत समझना कि मैं धमकी दे रहा हूँ। मैंने इतना डराया, इतना डराया। मैंने कहा देखो मैं ये कर सकता हूँ, 51 इंच यानी 4.25 फुट सोने की मूर्ति,
मंदिर रत्नों का। और तुम मालूम है कि मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। कोई एक बार तो मेरे चंगुल में फंस तो जाए, ये कह के फंस जाए गुरुजी जो कहेंगे। कई लोग बहुत रिस्क लेते हैं क्या करके, बेटा एक आध बार फंस गए देवेंद्र बाबू तो मुश्किल पड़ जाएगी। हाँ, बार बार गुरुजी जो कहें, गुरुजी अरे तो देखो बेटा पता नहीं मैं क्या कह दूं। मैंने कहा देखो मैं यहां तक भी कह सकता हूं। अब बोलो कौन व्यक्ति मूर्ति 24 ही बैठा लेगा? राशि नहीं पूछेगा, 5 मिनट का समय। और मैंने पहले कह दिया मेरी कल्पना में कुछ भी आ सकता है। मैं सोने की मूर्ति रत्नों का मंदिर भी बाद में कहूंगा एक 24 ही 10-10 करोड़ रुपए की होगी। और हो सकता है 1-1 अरब की हो जाए। मैं कह सकता हूं, देखो मैं बहुत फूफड़ साधु हूं, कुछ भी कह सकता हूं, तुम सब जानते हो। और मेरे से छोटा काम होता नहीं है। अब किन किन को 24 ही बैठाना है? उन्होंने कहा शायद एक ही बनिया नहीं आएगा अब तो। सब कहेंगे बाबा जी पहले राशि बताओ। अक्सर कर होता नहीं कि भैया पहले राशि बताओ हमारी कुवत है कि नहीं। हर व्यक्ति है कि महाराज जी पहले बता दो कुवत होगी तो कह देंगे, नहीं तो नहीं। मैंने कही नहीं, आज मुझे वो भक्त चाहिए। सारी दुनिया पाप कुवत से ज्यादा करती है, आज मुझे वो भक्त चाहिए जो कुवत से ज्यादा धर्म करने को तैयार हो। बोलो दुनिया में कितने पापी हैं जो अपनी कुवत से ज्यादा पाप करते हैं? नहीं करते? बोलो कुवत से ज्यादा जुआ खेलने वाले हैं कि नहीं? कर्जा लेकर कुवत से ज्यादा कर्जा लेकर जुआ खेलने वाले हैं, कुवत से ज्यादा ड्रिंक करने वाले हैं। ताकत नहीं है, उठते नहीं बन रहा, पट्टा डटा रहा है बोतल। कुवत से ज्यादा कितने पाप हैं, शरीर में शक्ति नहीं है फिर भी पाप करने के लिए पीछे नहीं है। तब मेरा मन हुआ जब तुम पाप शक्ति से ज्यादा कर सकते हो तो पुण्य क्यों नहीं कर सकते? जब पापी की इतनी लगन लगी कि वो शक्ति से ऊपर चला जाता है, तो ऐसी लगन वाले मुझे चाहिए जो मेरी शक्ति से ऊपर मुझे कर्जा लेना पड़े, मकान बिक जाए, जो होगा तो होगा, 24 ही तो बैठा लूंगा और गुरु के हवाले करता हूं। मेरे अंदर की बात कह रहा हूं। मैंने आंख बंद कर ली, बोले सुधा सागर एक भी नाम नहीं आने वाला, ये सब कलयुगी बनिया हैं, आपको राशि खोलना ही पड़ेगी। मैं तो आंख बंद करके बैठ गया, भगवान आप लाज आप ही रखो। इतने में तो नाम बोलना चालू हुए, 24 नाम के स्थान में 35 नाम आए। 35 नाम आ गए। मैंने कहा देखो फिर नाम वापस ले लो आप लोग, अभी हाल में घोषणा करूंगा तुम्हारी सबकी नानी याद आ जाएगी। ऐसी राशद घोषणा करूंगा कि जितनी तुम्हारे पास मकान जायदाद नहीं होगी, मकान भी बेचोगे बेटा तो भी पूरा नहीं कर पाओगे, अब ले लो वापस। तो वापस तो हुआ नहीं, 2 नाम और आ गए। बस उसी दिन मैंने संकल्प कर लिया कि अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र ऐसा बनेगा जो भारत की मिसाल होगी। उस दिन का प्रवचन सुनना आप, क्या मजेदार प्रवचन था। मैंने कहा यार तुम लोगों को डर नहीं लगा? ये बाबा जी का क्या भरोसा है? ओह, उन्होंने कहा नहीं, गुरु और माँ कभी शक्ति से बाहर बोल ही नहीं सकते। जिंदगी में 2 स्थान पर समर्पित हो जाना महानुभाव, कभी अपनी शर्त नहीं रखना, कभी शर्त नहीं रखना। गुरु के सामने बस एक नियम ले लो, जो गुरु कहेंगे वो करूंगा।
माँ के सामने नियम ले लो, माँ की हर इच्छा पूरी करूंगा। 2 स्थान पर कभी सीमा मत बांधना। ये 2 ऐसे पवित्र स्थान हैं जिनके मुख से कभी तुम्हारी शक्ति से बाहर निकल ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता। भले ही तुम्हें लगेगा कि मेरी शक्ति से बाहर है, लेकिन गुरु से निकला है तो वो कहीं ना कहीं से इंतजाम होगा, कोई ना कोई होगा। और दुनिया में किसी को किमिक्षिक वरदान मत देना। सारा संसार में बस यही तो है, इन 2 स्थानों से आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कराते हो। ऐसा एक भी व्यक्ति बता दो जिसने अपनी माँ से, अपने पिता से अपनी इच्छाएं पूरी न कराई हो। अच्छे से नहीं हुई तो रोके, धोके, मचल के, लेकिन तुमने अपनी बात माँ बाप से मनवा ली। छोटे छोटे बच्चे देखो, माँ को मानना पड़ता है। बच्चा यदि मचल जाए यहाँ पर ना, माँ आगे निकल जाए, वो नहीं उठेगा। बेटा आ जा, देख मुझे जल्दी जाना, कुछ नहीं, पीछे लौटो। बताओ माताएं, बच्चा तुम्हारी बात मान जाता है कि तुम्हें खुद लौटना पड़ता है? अरे वो ठाकुर आदमी है, पीछे आ, तू आगे कैसे गई मेरे बिना? बच्चा नहीं उठेगा। माँ बेचारी पीछे लौट के आती है, और जैसे ही पीछे लौट गया तुरंत पट्टा चल देता है। और पहले कैसे आ जाता है ईगो, वो छोकरे में ईगो कैसे आ जाता है? हर इच्छाएं तुमने माँ बाप से पूरी कराई, हर इच्छाएं तुमने गुरुओं से पूरी कराई। ऐसा एक भी भक्त नहीं है, शिष्य नहीं है जिसने अपने गुरु से अपनी इच्छाएं पूरी न कराई हो। एक भी भक्त नहीं है जिसने भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कराई हो। क्या क्या इच्छाएं लेकर मंदिरों में आते हो, शर्म भी नहीं आती है, ये भी नहीं आती है कि क्या करें? नहीं महाराज, भगवान के बहाने ऐसी ऐसी इच्छाएं लेके आते हो, गंदी इच्छाएं। जुआड़ी, भगवान आज नंबर लग जाए। हाँ, चोरों के भी भगवान होते हैं, वे भी सवामणि और पारसनाथ का छत्र बोल के चोरी करने जाते हैं। सब आप देखना महानुभाव, भगवानों से लोग इतने इतने गंदे गंदे कार्यों की इच्छाएं लेके आते हैं। भगवान मेरी एक इच्छा पूरी हो जाए, मेरी एक इच्छा पूरी हो जाए। रावण इच्छा लेके गया शांतिनाथ भगवान, हे भगवान सीता मेरी हो जाए। कितना गंदा स्थान जाते हैं लोग। बस यदि यही तुम्हारा नियम है तो तुम्हारी भक्ति दुर्योधन के समान है। दुर्योधन, हमेशा कहता हूं मैं, दुर्योधन का एक ही काम था, जितने लोग बड़े हैं सब मेरी इच्छाएं पूरी करें। अब मैं भक्तों से कहना चाह रहा हूं, तुम तो अपनी इच्छाएं पूरी करा चुके माँ बाप से, गुरुओं से, भगवानों से। जब जो चीज़ की जरूरत पड़ी भगवान के पास पहुंच गए, गुरु के पास पहुंच गए, माँ बाप के पास पहुंच गए। एक काम और कर लो, इससे तुम्हारा विनाश है। ये तुम पाप के कूप में प्रवेश कर रहे हो। मेरे भक्तों, एक नियम ले लेना, भगवान से, गुरु से और माँ बाप से कभी अपनी इच्छाएं पूरी मत करवाना। यदि तुम्हें थोड़ा भी भाव आ रहा हो, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, नियम लेना है कि मैं कभी गुरु से अपनी इच्छा पूरी नहीं कराऊंगा, भगवान से अपनी इच्छा पूरी नहीं कराऊंगा, माँ बाप से अपनी इच्छा पूरी नहीं कराऊंगा। भाव भी नहीं करूंगा कि महाराज जी मेरी इच्छा पूरी कर दें, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दें, माँ बाप मेरी इच्छा पूरी कर दें। इन 4 स्थानों पर, जिनवाणी को मिला लो तो 5 स्थान पर नमोकार मन जिनवाणी कर लेना।
नमोकार मत मेरी इच्छा पूरी कर दो, मत करना महानुभाव, विनाश विनाश विनाश। जब जब तुमने इन्होंने से कोई भी इच्छा पूरी कराने का भाव है, बालक अवस्था में तुमने कर लिया तो प्रायश्चित ले लेना कि मैंने मम्मी से ये इच्छा पूरी कराई थी रो करके, मम्मी नहीं मान रही थी, मैंने रो करके वो वस्तु ले ली खा ली। मैंने भगवान से भी इच्छा पूरी कराई थी, गुरु से भी कराई हो तो प्रायश्चित कर लेना। आज के बाद नियम ले लेना कि हम कभी इन 4 लोगों से अपनी इच्छा पूरी नहीं कराएंगे। महाराज जी देखो, ये 4 ही तो ठाइया है ये 4 ही तो स्थान है जहां हम अपनी इच्छा की पूर्ति की उम्मीद, और यही तो रहस्य है। अपनी इच्छा पूरी कराने में अपना नाश है। अब नियम दे रहा हूं, एक दूसरा नियम ले लो, मैं इनकी इच्छा सदा पूरी करूंगा। मैं उदाहरण देता हूं छोटा सा। मां तुमसे कहे कि बेटा बोल आज क्या खाएगा, जवान मत निकाल देना। चाहे मुंह में पानी आ रहा हो, जवान मत निकालना है। किसने पूछा है? मां ने। पत्नी पूछे तो बता देना, होटल पे पूछे तो बता देना, पड़ोसी में बता देना। मां ने पूछा है, भूल करके मत बताना, भूल करके नहीं, भूल करके नहीं। एक ही बात कहना, मां तू पूछ रही है क्या इच्छा है, मैं भी गुरु का चेला हूं, मैं वही खाऊंगा जो मां की इच्छा है। बोलो, अपनी इच्छा अनुसार खाने से तुम्हारा उद्धार होगा कि मां की इच्छा के अनुसार? तो एक ही शब्द बोलो, मैं जो वही खाऊंगा, मेरा नियम है, जो मां खिलाएगी, जो मां की इच्छा होगी वही खाऊंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं मां के सामने। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। माताओं से मेरा कहना है, यदि तुम सही माता हो तो बेटे को कभी मत पूछना बेटा क्या खाएगा। इतना लाड़ नहीं, इतना प्यार नहीं, वो बच्चा है, वो बच्चा है, वो कुछ भी कह देगा। भूल करके नहीं कहना। और एक नियम ले लो, बच्चा जो इच्छा करेगा वो तो उस दिन नहीं बनेगा। यदि बेटे ने कह दिया मम्मी आज ये खाना, बेटा आज तो नहीं बनेगा, बन गया हो तो उठा के डब्बे में रख दो, आज तो नहीं बनेगा। क्योंकि जो तू इच्छा करेगा वो तो मैं नहीं बनाऊंगी, मैं भी उसी गुरु की चेली हूं। मेरी इच्छा से बनेगा वो खाना पड़ेगा। धन्य है वो मां जिसको इतना विश्वास है कि मैं जो बनाऊंगी मेरा बेटा चुपचाप खा लेगा। बस समझ लेना, जो बेटा तुम्हारी इच्छा के अनुसार भोजन करता है, जाओ तुम्हारा बेटा कभी भी बर्बाद नहीं होगा, कभी कोई ठग नहीं पाएगा, कोई उसे जहर नहीं खिला पाएगा। जहर भी खिला देगा तो वो अमृत बन जाएगा, क्योंकि उसने जिंदगी भर मां के अनुसार इच्छा की। इसलिए बेटे के अनुसार इच्छा से भोजन बनाना नहीं, बेटे से इच्छा पूछना नहीं। और कोई माँ पूछ लेवे तो बेटे को नियम लेना है, माँ से हम अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, यही कहेंगे माँ जो बनाएगी। हम लोग हैं ऐसे, यही हमारी जिनवानी ने कहा, आहार के समय तुम्हें माँ की उपमा दी है। तो मुनराज से कहा कहाँ जा रहा है आहार को, क्या क्या खाना है, इच्छा भी मत करना। और तुम पूछ मत लेना महाराज जी बताओ क्या क्या बनाऊं, क्या क्या इच्छा है आज की। हाँ, मुंगावली वाले के लाडला महाराज हूं ना, तो अपन तो आप लोगों ने चलता है, जिससे ज़्यादा लाड़ प्यार रिश्तेदार आते ना, बोलो साहब आज क्या खाओगे, बोलो क्या बना है। बयान जी पूछ लेती समधन समधी से, पूछ लो क्या खाएंगे वो बना लेंगे। ऐसे एक दिन महाराज से पूछना, महाराज अपने महाराज लाडले महाराज है ना,
तो अपन चलो महाराज जी बोलो आज क्या बना, बद्दल हो रहे हैं। कभी स्वप्न में भी भाव मत कर लेना, महाराज से पूछने का भाव मत कर लेना, सर्वनाश हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।